हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। अब तक हम जो सिस्टम ऑर्गन सिस्टम आपके स्टडी कर चुके हैं वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। तो शुरू करते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपका आंसर होगा वो होगा आपका रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके रिमूवल के लिए हमें आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। आपका जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो सकता है आपके अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से, आपके न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से, और भी काफ़ी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस एक लिविंग बॉडी में होते हैं जिनसे आपका मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। दूसरा आपका ऑस्मोरेगुलेशन के लिए, यानी कि आपकी वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। थर्ड आपका एसिड बेस बैलेंस के लिए। और फोर्थ है आपका जो भी आपके टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है उनको रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी से। इन सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो देखो भाई, अब जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हम स्टडी करने वाले हैं वो कहाँ से शुरू होता है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका जो मतलब इनिशियल जो बोलते हैं ना, एक एक्सक्रीटरी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था जो कि आपका क्या है, आपका एक किडनी ट्यूब्यूल है। ये है आपका एक किडनी ट्यूब्यूल, या जिसे हम कई बार आपका बोलते हैं नेफ्रस ट्यूब्यूल। ठीक है, नेफ्रस ट्यूब्यूल या नेफ्रोस्टोम भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए आपका डेवलप हुआ था। तो अगर बात करें जो आपका किडनी ट्यूब्यूल है, जो आपका एक किडनी ट्यूब्यूल होता है उसमें आपकी तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होती है आपकी पेरिटोनियल फनल। तो अगर पेरिटोनियल फनल में आपको शो करूँ तो जो ये वाला पार्ट है आपका, ये है आपकी पेरिटोनियल फनल। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़ है आपकी माल्पिजियन बॉडी। देखो, जो आपकी माल्पिजियन बॉडी होती है उसमें आपके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस। देखो भाई, जो ये आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज दिख रही है इस तरह से, जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, ये है आपका ग्लोमेरुलस। और दूसरी चीज़ है इसी में आपकी बोमन्स कैप्सूल, जो इसको टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को सराउंड कर रहा है, ये आपका हो गया आपका बोमन कैप्सूल। देखो, बेसिक चीज़ें ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर आप पढ़ के आए होगे तो वहाँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ है आपका ट्यूब्यूल वाला पार्ट। तो ये हो गया आपका ट्यूब्यूल वाला पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रस ट्यूब्यूल का या जो आपका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो समझ में आ गया होगा कि आपके तीन पार्ट्स हैं। अब इन तीनों पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन देखते हैं। जो आपका पेरिटोनियल फनल वाला पार्ट है, ये एक कैसा स्ट्रक्चर है, ये है आपका एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर। कैसा है, ये आपका सिलिएटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है, ये ओपन होता है आपका सिलोम में। कहाँ ओपन होता है, ये आपका सिलोम में ओपन होता है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ड्रेन कर देता है आपके सिलोमिक फ्लूइड में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का पेरिटोनियल फनल का जो फंक्शन है वो आपको समझ आ गया होगा। और ये यूजुअली आपका देखने को मिलता है लार्वल फॉर्म्स में और आपके एम्ब्रियोज में। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए वेस्टीज ऑफ हाइपोथेटिकल प्राइमरी किडनी। यानी कि देखो, एक किडनी है जिसको हम आर्किनेफ्रस किडनी बोलते हैं, उसको हाइपोथेटिकल किडनी माना गया है। वो प्राइमरी किडनी है, मतलब इनिशियल किडनी की जो शुरुआत हुई थी। देखो, ये तो एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रॉपर किडनी नहीं है बट एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। बट जहाँ से आपकी किडनी की शुरुआत हुई वो आपकी एक हाइपोथेटिकल प्राइमरी किडनी है। ठीक है, उन किडनीज में जो आपका ये जो आपका किडनी ट्यूब्यूल है इसको वेस्टिजियल माना गया है, मतलब वहाँ पे वो फंक्शनल नहीं है। देन नेक्स्ट पार्ट है आपका माल्पिजियन बॉडी। तो जो आपका माल्पिजियन बॉडी उसमें ग्लोमेरुलस होता है, एक आपका बोमन्स कैप्सूल होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो यहीं पे आती है, जो आपकी माल्पिजियन बॉडी ये आपकी दो तरह की हो सकती है। अगर आपकी माल्पिजियन बॉडी में आपका ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे आपका इंटरनल ग्लोमेरुलाई, इंटरनल ग्लोमेरुलाई। अगर आपके ग्लोमेरुलस जो आपकी बोमन्स कैप्सूल है उसमें आपका ग्लोमेरुलस एब्सेंट है तो उसे बोलेंगे आपका एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई। ठीक है, यानी कि अगर आपकी बोमन्स कैप्सूल है वो आपके ग्लोमेरुलस को सराउंड कर रही है, आपका ग्लोमेरुलस वहाँ प्रेजेंट है तो वो इंटरनल हो जाएगा, और जहाँ एब्सेंट है वो एक्सटर्नल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है आपका थर्ड पार्ट जो कि है आपका ट्यूब्यूल।
तो ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, जैसे ही आपका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो फिल्ट्रेट है, वो ट्यूब्यूल से पास होगा तो आपके ट्यूब्यूल में कुछ चीज़ें आपकी सीक्रेट होंगी जो कि आपके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, और कुछ चीज़ें आपकी रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी जो कि आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होंगी, उनको वापस से आपके ब्लड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप इसी के साथ जो आपका फर्स्ट जो एक छोटा सा टॉपिक था यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वो आपको समझ आ गया होगा एंड क्या क्या इसके पार्ट हैं। तो जो ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हुआ, इसी से आपकी फर्दर किडनी की डेवलपमेंट हुई अलग अलग स्टेजेस में, तो वो देखते हैं आगे। तो भाई ये है आपकी आर्कीनेफ्रस टाइप ऑफ किडनी, जिसे हम बोलते हैं आपकी एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट किडनी। क्या है ये आपकी, ये है आपकी एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट किडनी। ठीक है, तो इसके बारे में देखो, एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट हैड अ पेयर ऑफ किडनी रनिंग थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ सिलोम। ठीक है, ये आपकी जो सिलोम थी उसकी पूरी की पूरी लेंथ में आपकी प्रेजेंट थी। देन नेक्स्ट चीज़ है यहीं पे, ईच हैड सेगमेंटली अरेंज ट्यूब्यूल्स, वन पेयर पर सेगमेंट। इसकी हर एक सेगमेंट में आपके क्या थे, एक ट्यूब्यूल प्रेजेंट था, वन ट्यूब्यूल पर बॉडी सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ आपकी आती है वो देखो भाई, नेक्स्ट है आपकी, आई होप कि आपको चीज़ों की क्लैरिटी होगी, दिख रही होंगी साफ साफ। तो यही देखो, ईच ट्यूब्यूल ओपन सेपरेटली इनटू सिलोम बाय अ फनल एंड नेफ्रोस्टोम। तो नेफ्रोस्टोम जो पीछे हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब देखो, जो ये आपकी किडनी है, ये आपकी आर्कीनेफ्रस जो आपकी किडनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका, एक सेकेंड, इसे हम बोलते हैं आपका होलोनेफ्रस टाइप ऑफ किडनी। अब होलोनेफ्रस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी सिलोम की पूरी लेंथ में आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट फीचर है, वन नेफ्रॉन पर सेगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है। अब ये मिलती कहाँ पे, ये आपकी आर्कीनेफ्रस किडनी मिलती है आपकी साइक्लोस्टोम्स में। आपकी जो मिक्सिन है वो एक साइक्लोस्टोम है, उनकी लार्वे में ही आपको देखने को मिलती है, बट ये आपकी एडल्ट वर्टिब्रेट्स में एब्सेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स। इट इज़ बिलीव्ड टू गिव राइज टू ऑल किडनीज ऑफ लेटर वर्टिब्रेट्स। तो आगे आने वाले लेक्चर में, मतलब इसी लेक्चर में आगे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे तीन तरह की किडनी, एक प्रोनेफ्रस, एक मीजोनेफ्रस और एक मेटानेफ्रस। देखो जैसे जैसे प्रो से मेटा की तरफ जाएंगे, इनके जो फंक्शंस है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएंगे, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, इनकी जो डेवलपमेंट है मतलब वो एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स और मोर स्पेसिफिक टाइप की हो जाएगी जो बेटर फंक्शन करेगी। इन तीनों का अगर प्रिकर्सर किसे माना जाता है तो वो है आपकी आर्कीनेफ्रस किडनी। ठीक है, आर्कीनेफ्रस किडनी ही वो शुरुआती किडनी है जिससे बाकी आपकी तीनों किडनी टाइप फॉर्म होना स्टार्ट हुई। तो ये रही भैया आपकी आर्कीनेफ्रस किडनी। ठीक है, देन मूव करते हैं नेक्स्ट, आपकी जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है आपकी प्रोनेफ्रस किडनी। तो देखो ये आपका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर आपकी प्रोनेफ्रस किडनी का है जो आप देख सकते हैं आराम से, जिसमें आपके नेफ्रोस्टोम्स आपको दिख रहे होंगे। ये नेफ्रोस्टोम्स रहे, ये आपका ग्लोमेरुलस रहा। ठीक है, ये आपके ट्यूब्यूल्स हैं, फिर ये आपका प्रोनेफ्रिक डक्ट है। अब जो आपकी ये प्रोनेफ्रिक किडनी है, इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उनको हम अच्छे से स्टडी करते हैं, वो ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट जो फीचर है वो देखो भाई, फर्स्ट फीचर क्या है इनका, ये देखो, फर्स्ट फीचर है फाउंड इन एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियोज में मिलती है। इनको हम प्रोनेफ्रस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले डेवलप हुई थी। ठीक है, इसीलिए इनको बोला जाता है आपका प्रोनेफ्रस। देन नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ट्यूब्यूल अपीयर्स डोर्सल टू एंटीरियर एंड ऑफ सिलोम। जो आपकी प्रोनेफ्रस है वो आपकी सिलोम का जो एंटीरियर रीजन था, एंटीरियर एंड था सिलोम का, उसकी डोर्सल साइड पे आपकी फॉर्म हुई। देन नेक्स्ट है आपकी प्रोनेफ्रस कंसिस्ट ऑफ 3 to 15 ट्यूब्यूल्स। जो आपकी प्रोनेफ्रस किडनी होती है उसकी एक सेगमेंट्स में 3 से 15 ट्यूब्यूल आपके हो सकते हैं। ठीक है, नंबर वेरी करता है। अगर फ्रॉग की बात करें तो एक सेगमेंट में 3 ट्यूब्यूल, ह्यूमन की बात करें तो एक सेगमेंट में 7 ट्यूब्यूल, और चिक की बात करें तो एक सेगमेंट में 12 से भी ज़्यादा आपके ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर इस प्रोनेफ्रिक किडनी की बात करें तो ये आपकी सिर्फ फंक्शनल होती है आपकी एम्ब्रियोनिक या लार्वल स्टेजेस में। ठीक है, बट यहीं पे एक छोटी सी एक्सेप्शन आती है, जो आपकी साइक्लोस्टोम्स होती है और कुछ आपके टीलियोस्ट होते हैं, उनमें जो आपकी प्रोनेफ्रिक किडनी है वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, बट
यहाँ पे आपकी प्रोनेफ्रस किडनी का फंक्शन यूरिनरी फंक्शन नहीं है, बट इट इज फंक्शनल, ये बल्कि आपकी कैसी है, लिम्फोइडल इन फंक्शन। क्या है? इट इज लिम्फोइडल इन फंक्शन। ठीक है, ये एक लिम्फोइड स्ट्रक्चर की तरह आपकी बिहेव करती है। देखो मोस्टली आपकी प्रोनेफ्रस किडनी सिर्फ आपकी लार्वल और एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, बट साइक्लोस्टोमिक ऐसा एग्जांपल है जिनमें प्रोनेफ्रस किडनी पूरी लाइफ में मिलती है, बट यहाँ पे उनका जो फंक्शन है वो यूरिनरी ना होके लिम्फोइडल फंक्शन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको प्रोनेफ्रस जो किडनी है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट आती है वो है आपकी मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस। ठीक है, अब ये वाली आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो भी यही से आपको दिखाते हैं। जो आपके नेफ्रोस्टोम्स थे ये आपके अर्ली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स थे। ठीक है, ठीक है। तो प्रोनेफ्रस में जैसे जैसे आपके नेफ्रोस्टोम्स क्या हो गए, डिजनरेट होते गए, आपकी प्रोनेफ्रस किडनी फॉर्म होती गई। फिर जो आपकी मीजोनेफ्रस है, ये है आपकी मीजोनेफ्रस। मीजोनेफ्रस में क्या हुआ, ये आपके नेफ्रोस्टोम्स तो डिजनरेट हो ही रहे थे, साथ में आपके जो प्रोनेफ्रोसोम्स थे वो भी डिजनरेट होते गए, और आपकी क्या है, मीजोनेफ्रस किडनी फॉर्म होती गई। फिर यहाँ पे जो आपकी मेटानेफ्रस है, मेटानेफ्रस में आपके जो मीजोनेफ्रोसोम्स है, वो जो आपकी मीजोनेफ्रस किडनी थी, ठीक है, क्या थी, मीजोनेफ्रस किडनी आपकी क्या होगी, डिसअपियर। ठीक है, मीजोनेफ्रस किडनी आपकी डिसअपियर होती चली गई, और आपकी जो मेटानेफ्रिक जो किडनी थी वो आपकी फॉर्म हो गई। बट यहीं पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज आती, देखो जो आपकी मीजोनेफ्रस किडनी है वो मोस्टली आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे डिजनरेट हो जाएगी या डिसइंटीग्रेट होकर गायब हो जाएगी। बट जो पार्ट आपका मीजोनेफ्रिक किडनी का, किसका पार्ट, मीजोनेफ्रिक किडनी का जो पार्ट आपका एसोसिएटेड होगा आपका वासा इफ्रेंशिया के साथ, किसके साथ, वासा इफ्रेंशिया इन मेल, वो आपका मीजोनेफ्रिक किडनी के ट्यूब्यूल का पार्ट रिटेन हो जाएगा। दैट ट्यूब्यूल पार्ट डजंट डिसअपियर। ठीक है, देखो नेफ्रोस्टोम्स गायब हुए तो प्रोनेफ्रस फॉर्म हुई, प्रोनेफ्रस गायब हुई तो मीजोनेफ्रस हुई, मीजोनेफ्रस यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुई तो मेटानेफ्रस यहाँ पे फॉर्म हुई। बट मेटानेफ्रस किडनी में मीजोनेफ्रॉन का वो पार्ट यहाँ पे बच जाएगा जो कि आपका वासा इफ्रेंशिया फॉर्म करता है। ठीक है, देन एक चीज़ और भाई, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं, इनिशियली स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया। तो यहाँ देखो, जो किडनी का काम आता है, किसका, एक सेकंड भाई, जो आपकी किडनी है, किडनी का रोल है आपका एक्सक्रीशन में, और जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले या गोनाड्स बोले, रिप्रोडक्टिव जो आपका सिस्टम है उसका काम है आपका एक तरह से कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो इनका वैसे तो एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, बट अगर वर्टिब्रेट्स में आपकी बात की जाए तो यहाँ पे जो आपके एक्सक्रीटरी डक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी डक्ट्स आर used for passage of gametes in male। ठीक है, गैमीट्स इन मेल, यानी कि जो मेल गैमीट्स हैं उनके ट्रांसफर के लिए आपके एक्सक्रीटरी डक्ट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से यहाँ इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम कई बार बोलते हैं आपका यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी जो पैसेज है और आपका जो गैमीट्स का जो पैसेज है वो एक कॉमन पैसेज होता है जिसको हम बोलते हैं आपका यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ठीक है, तो अब मूव करते हैं आपका, देखो बेसिक जो चीज़ थी वो मैंने यहाँ क्लियर कर दी है।
अब यहाँ पे पहले मीजोनेफ्रस देखेंगे और फिर मेटानेफ्रस देखेंगे। तो सबसे पहले एक सेकंड भाई, पहले मीजोनेफ्रस पे अपना फोकस रहेगा। तो मीजोनेफ्रस को देख, जो आपकी मीजोनेफ्रस किडनी है उसमें देखो, डेवलप्स फ्रॉम मिडल पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ठीक है, ये आपकी इंटरमीडिएट मीजोडर्म के मिडल पार्ट से फॉर्म होती है, पोस्टीरियर टू ईच प्रोनेफ्रस, यानी कि प्रोनेफ्रस के बाद ये फॉर्म होती है। जैसे जैसे प्रोनेफ्रस गायब होते जाएंगे, डिसअपियर होंगे, आपके मीजोनेफ्रस फॉर्म होते जाएंगे। ट्यूब्यूल्स ऑफ प्रोनेफ्रस एंड मीजोनेफ्रस डेवलप सिमिलरली एंड होमोलोगस। ये आपके जो इनके ट्यूब्यूल्स होते हैं प्रोनेफ्रस के और मीजोनेफ्रस के, वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं और होमोलोगस होते हैं आपके। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपकी जो मीजोनेफ्रस है और जो आपकी प्रोनेफ्रस है, इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस है, वो देखो। जो मीजोनेफ्रस है वो डायरेक्टली आपका नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करती है आपके ब्लड से, पर जो आपकी प्रोनेफ्रस है वो इनडायरेक्टली एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करती है आपकी सिलोमिक फ्लूइड से। ठीक है, मीजोनेफ्रस डायरेक्टली नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करेगी ब्लड से और प्रोनेफ्रस रिमूव करेगी आपकी सिलोमिक फ्लूइड से। यहीं पे देखो, विद डिसअपियरेंस ऑफ प्रोनेफ्रस किडनी देयर डक्ट्स बिकम वुल्फियन। जैसे जैसे आपकी प्रोनेफ्रस किडनी गायब होगी, जो प्रोनेफ्रस के डक्ट्स होंगे वो फॉर्म कर देंगे आपके वुल्फियन डक्ट या फिर आपके मीजोनेफ्रिक डक्ट। ठीक है, अब देखो, जो आपके एमनियोट्स होते हैं, एमनियोट्स वो होते हैं जिनमें आपकी क्या होती है, एमनियोन जो आपकी लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, जो मेसोनेफ्रस इज फंक्शनल ओनली इन एम्ब्रियोज। मीजोनेफ्रस किडनी सिर्फ एम्ब्रियोज में फंक्शनल होती है, क्योंकि जो आपके एमनियोट्स होते हैं, हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें आपकी एडल्ट फॉर्म में आपकी मेटानेफ्रस किडनी अपना रोल प्ले करती है और जो मीजोनेफ्रस है वो वहाँ पे रिग्रेस हो जाती है। अगर बात करें यहीं पे आपकी फिश और एम्फीबिया की, फिश और एम्फीबिया में आपकी मीजोनेफ्रस एडल्ट में भी प्रेजेंट होती है और एम्ब्रियो में भी प्रेजेंट होती है। देन नेक्स्ट है, अगर बात की जाए आपकी शार्क की, तो शार्क में देखो, शार्क में क्या होता है, इन शार्क्स ट्यूब्यूल एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली थ्रू आउट लेंथ ऑफ सिलोम। जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं मीजोनेफ्रस के, वो पोस्टीरियरली भी एक्सटेंड हो जाते हैं आपकी पूरी की पूरी सिलोम के साथ, जिसे हम बोलते हैं आपका पोस्टीरियर या ओफिस्थोनेफ्रस किडनी। ठीक है, पोस्टीरियर किडनी या ओफिस्थोनेफ्रस किडनी। देन नेक्स्ट है आपकी नेफ्रोस्टोम्स आर यूजुअली लैकिंग इन मीजोनेफ्रस ऑफ एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स। ठीक है, जो आपके एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स होंगे, एमनियोट्स के जो एम्ब्रियो होंगे, उनमें आपकी जो मीजोनेफ्रिक किडनी होगी, उनमें आपके नेफ्रोस्टोम्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको मीजोनेफ्रस समझ आई होगी। नेक्स्ट है आपकी मेटानेफ्रस किडनी। तो मेटानेफ्रस देखो भाई, जो आपकी मेटानेफ्रस किडनी है, किडनी ऑफ हायर वर्टिब्रेट्स, जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं आपके या एमनियोट्स हैं जो, उनमें आपकी मेटानेफ्रस किडनी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपके बर्ड्स, ठीक है, और आपके मैमल्स। तो यहीं पे देखो, मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स एसोसिएट विद वासा एफ्रेंशिया इन मेल एंड डजंट रिग्रेस। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, जो आपकी मेटानेफ्रस किडनी होगी हाईली कन्वुलेटेड होगी। ठीक है, कन्वर्जेंस यानी कि इस तरह से सीधी नहीं होगी। जब आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो इस तरह से कन्वर्जेंस उसमें प्रेजेंट होते हैं। साइज लार्ज होगा, नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं आपकी एक किडनी में, और ये लार्ज साइज की वजह से ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूव कर पाएगी आपकी बॉडी से। नेक्स्ट है, इनमें एक यू शेप्ड लूप ऑफ हेनले भी आपका डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो कि आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए, यूरिन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, इन चीज़ों के लिए ये आपका यूज़ होता है, और जो आपकी किडनी की एफिशिएंसी और फंक्शनैलिटी है उसको बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। अब बात करें, जो आपका लूप ऑफ हेनले वो आपका रेप्टाइल्स में एब्सेंट होता है और बर्ड्स में आपका रूडिमेंट्री होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो मीजोनेफ्रस और मेटानेफ्रस किडनी वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। फिर यहीं पे हम स्टडी करेंगे आपका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आपका यूरिनरी ब्लैडर, आपकी नेक्स्ट चीज़ है। तो भाई यूरिनरी ब्लैडर को देखो, तुम्हारी यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, ये आपका क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज के लिए आपका यूज़ किया जाता है यूरिन को डिस्चार्ज करने से पहले। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर आपका एब्सेंट होता है आपकी साइक्लोस्टोम्स में, एलाज्मोब्रांक्स में, आपकी कुछ लिजर्ड्स में एब्सेंट होता है, स्नेक्स में और क्रोकोडाइल्स में, और आपका मोस्टली आपके बर्ड्स में ये एब्सेंट होता है। क्यों होता है,
टू रिड्यूस बॉडी वेट, ताकि फ्लाइट को ये सपोर्ट कर पाए। टू रिड्यूस बॉडी वेट, बॉडी वेट को कम करने के लिए बर्ड्स में आपका यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। टू ईजिली फ्लाई, टू ईजिली फ्लाई, ठीक है, ताकि वजन कम करके वो ईजिली आपका उड़ पाए आपके बर्ड्स। फिर बात आती है आपकी फिशेज की। फिशेज में जो आपका ब्लैडर होता है वो होता है आपका ट्यूबुलर ब्लैडर। ये फॉर्म होता है आपका टर्मिनल एनलार्जमेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। जो आपकी मीजोनेफ्रिक किडनी के डक्ट होते हैं उनके एनलार्जमेंट से फिशेज में आपका ट्यूबुलर ब्लैडर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपकी डिप्नोई। जो डिप्नोई होती है उनमें जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो फॉर्म होता है बाय इट इज फॉर्म्ड बाय द इवेजिनेशन फ्रॉम वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोइका। कहाँ से? क्लोइका की वेंट्रल वॉल से, ठीक है। अगर एमनियोट्स में देखें तो ये फॉर्म होता है टेट्रापोड्स में देखें तो ये फॉर्म होता है आपकी डोर्सल वॉल ऑफ क्लोइका से, ठीक है। डिप्नोई में वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोइका से और टेट्रापोड्स में आप डिप्नोई में वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोइका से और टेट्रापोड में आपकी डोर्सल वॉल ऑफ क्लोइका से, ठीक है। ओके, अब देखो भाई, जो डिप्नोई का यूरिनरी ब्लैडर है इट इज होमोलोगस टू रेक्टल ग्लैंड्स। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ मैंने रेक्टल ग्लैंड का फंक्शन बता रखा अच्छे से। रेक्टल ग्लैंड्स क्या करती है आपका NaCl एक्सक्रीट करती है, NaCl को एक्सक्रीट करती है, ठीक है। NaCl एक्सक्रीट करती है किसमें? और वो भी आपकी एलाज्मोब्रांस में। अब देखो भाई, अब बात आती है आपके एमनियोट्स की। एमनियोट्स में जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है वो होता है एलेंटोइक यूरिनरी ब्लैडर, क्योंकि ये एलेंटोइस से फॉर्म होता है। आपके एम्ब्रियोनिक एलेंटोइस से फॉर्म होने की वजह से इसे एलेंटोइक ब्लैडर बोलते हैं, और एंटीरियर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक एलेंटोइस से फॉर्म होता है। अब बात करें अगर मैमल्स की, मैमल्स में आपकी क्या होती है? क्लोइका एब्सेंट होती है, क्योंकि जो आपकी एम्ब्रियोनिक क्लोइका होती है, मैमल्स की जो एम्ब्रियो एक सेकंड भाई, मैमल्स की जो एम्ब्रियोनिक क्लोइका होती है, ठीक है, वो फॉर्म, उसका जो डोर्सल पार्ट होता है वो फॉर्म कर देता है आपका रेक्टम, और मैमल्स की एम्ब्रियोनिक क्लोइका का वेंट्रल पार्ट फॉर्म कर देता है आपका यूरिथ्रा। सो गाइज, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहीं पे थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी हैं जो कि आप आराम से देख सकते हैं। अब यहाँ पे दे रखे हैं आपके नाइट्रोजनस वेस्ट के टाइप, कितने टाइप के आपके अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। तो एक कॉमन चीज़ आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर फिजियोलॉजी वाला वन शॉट देखा होगा तो ये चीज़ें आपको आती होंगी। सबसे पहले आपका अमोनिया होता है। अमोनिया क्या है? इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। क्या चाहिए? हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर, और ये हाईली टॉक्सिक होता है। अगर नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो आपका है, आपका क्या है? यूरिया। यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए अमोनिया के कंपैरिजन में कम वाटर चाहिए, और यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए सबसे कम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लेना, ये आपके किस तरह के ऑर्गेनिज्म में। अमोनिया मोस्टली आपका एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। फिर यूरिया की अगर बात करें तो ये आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि आपके मैमल्स और एम्फीबिया हो गए, उनमें आपका यूरिया देखने को मिलता है। एंड यूरिक एसिड आपका मिलता है आपके बर्ड्स में और आपके रेप्टाइल्स में और आपके कुछ एक अर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपके तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अब देखो भाई, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टेबल दे रखी है जिसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन और फीचर्स दे रखे हैं, तो वो देखते हैं। अगर साइक्लोस्टोम्स की यहाँ पे बात करें, देखो ये सारी चीज़ें जो हैं किडनी टाइप आपका नेफ्रॉन के फीचर, नाइट्रोजनस वेस्ट, ये चीज़ें मैं आपकी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। जो चीज़ रहती है वो है आपके स्पेशल फीचर, वो देख लेते हैं। साइक्लोस्टोम्स में अगर देखें तो ये कोई खास नहीं, कुछ नहीं दे रखा। नेक्स्ट आपका कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश में क्या होता है? हाई यूरिया या TMA, ठीक है। इन ब्लड किडनीज कंजर्व वाटर, रेक्टल ग्लैंड फॉर NaCl। और देखो हाई यूरिया होता है इनके ब्लड में और TMA होता है। तो भाई देखो, जो आपका TMA होता है ये होता है आपका ट्राई मिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड, ठीक है, जो कि आपका फिशेज में मिलता है। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका जो मेनली फंक्शन आता है वो आता है आपका एक तो ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है,
ऑस्मो रेगुलेशन और प्रोटीन स्ट्रक्चर को भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा TMAO के बारे में। फिर यहीं पे जो आपकी क्या है, एक सेकंड, जो आपकी यहाँ मिलती हैं आपकी रेक्टल ग्लैंड फॉर NaCl एक्सक्रीशन, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट चीज़ आपकी बॉडी फिशेज में ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, तो ये आप खुद से एक बार स्टडी कर सकते, देख लेना। कुछ भी आपको इनमें ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने स्टडी नहीं कर रखा हुआ। ये कुछ आपके बेसिक टर्मिनल कॉन्सेप्ट और चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम इस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको एक बार बाद में आप रीडिंग ले सकते हैं। जो मेजर पार्ट था वो मैंने आपका कवर करवा दिया, और इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, सो गाइज इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। एंड एक चीज़ और भी, कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी करने से पहले एक बार आप लोग जो वन शॉट्स हैं आपके कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के, उनको जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि उनमें आपके सारे फाइलम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, स्पेशल फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सब कुछ है वहाँ। ठीक है, अगर उनको आप स्टडी कर लेते हो तो आपका जो ये डाइवर्सिटी वाला पार्ट है काफ़ी अच्छा तैयार हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।